बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। टॉपिक है जी हमारे पास 2.10 ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट को मैं अब आपको वैसे एक दफ़ा डिटेल में बता भी चुका हूँ, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि ग्रेडियंट हम कहते हैं स्लोप को। ठीक है, और स्लोप किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक पॉइंट है P, एक है Q और एक है R। आपको कहा जाए कि आपने इस P से Q पॉइंट पर जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप P से R जाएं हॉरिजेंटल, फिर आप R से Q वर्टिकल जाएं। तो मीन कि आप पहले रन करें P से Q और फिर आप R से Q राइज करें। लेकिन अगर आपने ये रन और राइज एक साथ कवर करना हो, तय करना, तो फिर आपके पास ये इंक्लाइंड सरफेस है P से Q। हम इसे कहते हैं कि जी P से Q तक ये जो इसका स्लोप है, ये जो ढलवान है, ये हमारे पास एक्चुअली रेशो होती है इस राइज की और इस रन की, जो कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो डिग्नोमेट्री में देखें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा हमने यूज़ करना है, तो टेंजेंट थीटा यहाँ पर स्लोप है। ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ नोट कर लें कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एवरेज एक्सेलरेशन की। किसकी जी? एवरेज एक्सेलरेशन की। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एवरेज स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक, नाउ कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ फिगर 2.21। ये जो फिगर है जी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ठीक है, द स्पीड एट टाइम्स T1 एंड T2 आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। भाई हमने इस लाइन पर, ठीक है जी, जो कि हमारे पास ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें यूनिफॉर्मली जो है हमारे पास एक्सेलरेशन हमें मिल रही है। मीन के टाइम के साथ साथ जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट कांस्टेंट रेट के साथ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक P पॉइंट है, अब आप इसको ऑब्जर्व करें, और यहाँ पर एक Q पॉइंट है। P पॉइंट से अगर मैं एक डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ जो कि टाइम एक्सिस को टच करे, उसका टाइम P पॉइंट का T1 है। सिमिलरली इस Q का जो टाइम है वो T2 है। ठीक है, और अगर यहाँ से इन P पॉइंट से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करूँ, ठीक है जी, तो ये मुझे V1 मीन स्पीड पहले पॉइंट की मिल जाएगी। और Q से अगर मैं एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन ड्रा करूँ तो ये मुझे V2 स्पीड 2 की जो है जी Q पॉइंट की स्पीड मिल जाएगी। तो यही यहाँ लिखा गया है, द स्पीड एट टाइम T1 एंड T2 आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। मीन के टाइम T1 के लिए स्पीड V1 है और टाइम T2 के लिए स्पीड V2 है रिस्पेक्टिवली। द चेंज इन स्पीड इन अ टाइम इंटरवल, अब चेंज क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम T2 है, इनिशियल T1 है, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो इसी तरह चेंज इन स्पीड क्या होगा? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल V2 है, इनिशियल क्या है? V1, तो V2 माइनस V1 होगा। देयरफॉर अब ये आपने पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा ये वाला डिस्टेंस बनता है। अब ये रेड कैसे आया? सबसे पहले आप देख लें इस ग्रीन को, ओरिजिन से ये V1 तक ये ग्रीन वाला एरो V1 है, ये ब्लू वाला सारा का सारा V2 है। अगर मैं इस V2 में से, ब्लू वाले में से ग्रीन वाला माइनस कर दूं तो ये रेड वाला आ जाएगा। ठीक है, जो कि अब यहाँ पर V1 माइनस V1 लिखा हुआ है, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको V2 माइनस V1 करें तो चेंज इन स्पीड रेड एरो से मिलेगी V2 माइनस V1। सिमिलरली टोटल टाइम टेकन में अगर हम देखें ओरिजिन से P पॉइंट तक, ये जो है टाइम ये T1 है, और T2 तक टाइम ये ब्लू एरो से मैंने दिखाया है T2। तो अगर मैं ये ब्लू वाले एरो में से ग्रीन वाला एरो माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये T1 से T2 रेड एरो से टाइम डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि T2 माइनस T1 है, या टोटल टाइम मिल जाएगा। तो चेंज इन स्पीड की जगह आ जाएगा V2 माइनस V1, और टोटल टाइम टेकन की जगह आ जाएगा T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V, चेंज इन स्पीड, और T2 माइनस T1 टोटल टाइम तो T से लिख सकते हैं। और हम ये पढ़ कर आए हैं कि डेल्टा V ओवर T इज इक्वल टू A एक्सेलरेशन के टॉपिक में, कि ये तो एवरेज एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, कि चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, या टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो हेंस gradient of a speed time graph is equal to the average acceleration of the body।
ठीक है। जो हमारे पास स्लोप है या ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की, ठीक है। दिस शोज दैट व्हेन अ कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कार किस तरह से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच राइजेस थ्रू सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मीन के जो स्पीड या वेलोसिटी है वो चेंज तो हो रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के साथ, ठीक है। तो इसी तरह एक और ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फिगर 2.19 इज रीड्रॉन, फिगर 2.22, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़कर आए थे ग्राफ। तो यहाँ पर 2.22 इसका नाम रख के दोबारा ड्रा किया गया। इसका भी स्लोप देखते हैं, फाइंड इट्स स्लोप, ठीक है जी। अब स्लोप तो था स्टूडेंट्स राइज ओवर रन। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये तो ग्राफ में रन ही है, सिर्फ कोई राइज, ये मेरा कर्सर देखें अपवर्ड तो कोई जा ही नहीं रहा, राइज तो हो ही नहीं रहा, तो राइज ही जीरो है तो इसका स्लोप जीरो होना चाहिए। या एक और तरीका है, द स्पीड v1 एट टाइम t1 इज सेम एज स्पीड v2 एट टाइम t2। कैसे भाई, ये टाइम था ना t1, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इस पर स्पीड देखें कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये t2 था, यहाँ से स्पीड देखें इस पॉइंट पे कितनी है भाई, यहाँ पे भी 20 है, तो 20 माइनस 20 तो आंसर तो जीरो नहीं आएगा v2 माइनस v1, क्योंकि v2 भी 20 है v1 भी 20 है, 20 माइनस 20 तो आंसर जीरो है। इसका मतलब ये जो फैक्टर है v2 माइनस v1 ये तो जीरो है। द स्पीड v1 एट टाइम t1 द सेम एज स्पीड v2 एट टाइम t2, हेंस चेंज इन स्पीड इज आल्सो जीरो। भाई स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, v1 भी 20 मीटर पर सेकंड है, v2 भी 20 मीटर पर सेकंड है, तो v2 माइनस v1 जीरो। तो ऊपर जो हमने अब ये फार्मूला पढ़ा है कि स्लोप होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ पर तो चेंज इन स्पीड ही क्या है स्टूडेंट्स, जीरो। तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, और t2 माइनस t1, तो ऊपर फैक्टर ही जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। और स्लोप हमें क्या बता रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, द स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन मिलती है टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये हमें क्या बताती है कि इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है। दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इज जीरो। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस स्पीड टाइम ग्राफ में क्या एक्सेलरेशन रखती है, जीरो, ठीक है। इट इज़ द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड, ये वो मोशन है जिसमें स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आता, ठीक है जी। तो यहाँ तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें हम डिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।